हेलो फ्रेंड्स, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ बाई स्टडी एट होम। तो जैसा कि मैं डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं, फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। आपका ये रहा है पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन किस तरह से है, देखिए। एक बाइक सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को पार करता है। कोई बाइक सवार है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है, पुल को पार। तो बाइक की जो चाल है वो क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला गया, यदि उसने पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लिया है तो पुल की लंबाई कितनी है। तो इस रफ्तार से 4 मिनट में उसने जो दूरी तय की होगी वही पुल की लंबाई होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि जो समय दिया है वो मिनट में दिया है और ऑप्शन तुम्हारे किस में दिए, मीटर में। तो इसे बदल लेते हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसमें क्या करेंगे, 54 5/18 का गुणा कर देंगे और यहाँ से जो निकल के आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। मतलब बाइक सवार की जो मीटर प्रति सेकंड में चाल है वो कितनी, 15 मीटर प्रति सेकंड। 4 मिनट में पुल को पार कर जाता है, तो 4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। निकालना क्या है, पुल की लंबाई निकालनी है। लंबाई मतलब दूरी, 4 गुणा समय, 4 कितनी है 15, समय कितना है 4 मिनट में है, इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे। कितना हुआ 60, 3600 मीटर। तो पुल की जो लंबाई है वो कितनी है, 3600 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपए तथा 5 वर्षों में 26 रुपए हो जाता है, तो धन कितना है। अब देखो 2 ईयर में हो जाता है 2240 रुपए और 5 साल में कितना हो जाता है, 2600 रुपए हो जाता है। पूछा क्या है, धन कितना है। अब मुझे आप ये बताइए कि 2 साल में 2240 है, ये क्या है, कोई धन होगा उस पर ब्याज भी होगा, तो ये अमाउंट है। और वही धन 5 साल में 2600 हो गया। अब देखो तो 3 साल में 2240 से कितना हो गया 2600, इसका मतलब कितना बढ़ गया 360। कहने का मतलब जो ब्याज हुआ 3 साल का वो कितना हुआ 360 रुपए। क्या कर दिया, इनका डिफरेंस। अरे 2 साल में 2240 था, 2 से जब 5 साल यानी 3 साल जब बढ़ा तो वो 2600 हो गया। तो 2240 में कितना बढ़ गया 360, तो ये 3 साल की ब्याज ही तो हुई। तो 3 साल की ब्याज 360 और 1 साल की, 1 साल की ब्याज कितनी होगी 120 रुपए। 1 साल की ब्याज 120 रुपए लगती है, 2 साल में कितनी हो जाएगी 240। तो 2 साल की ब्याज 240 है और ये 2240 क्या था, अमाउंट था। तो 2240 में से 240 घटाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, अरे ये मिश्र धन था, इसमें से हमने ब्याज को हटा दिया तो जो 2000 निकल के आया वो क्या निकल के आया, यही तो मूलधन है। पूछा क्या था, वह धन कितना है, तो वो धन 2000 रुपए ही तो था। समझ में आया। आइए इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट में आपको यही बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर व त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। शंकु जानते हैं, शंकु कुछ इस आकार का होता है। शंकु की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है
6 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए? उसकी रेडियस और हाइट, और कुछ नहीं चाहिए। और ऑप्शन में देखो पाई का मान रखना नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से ही पाई दिया हुआ है, तो रख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से काट दो इसे 2 बार, 12 धाए 120 पाई। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? आयतन जो होगा कितना होगा? 120 पाई। केवल इसमें क्या था? आयतन का फॉर्मूला याद होना था, बस हो गया। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाते। तो हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्यानुपाती 12 और तीसरी संख्या 324 है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्यानुपाती 12 है, 12 और तीसरी संख्या 324 है। तो मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती मतलब मध्य वाला जो अनुपात कितना दिया है? 12। मध्यानुपाती वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा संख्या निकालने के लिए। तो दो संख्या ज्ञात करनी है ना, तो दो संख्या आपको माननी पड़ेगी। मान लिया हमने वो दो जो संख्या है वो एक ए है और एक बी है, तो इनका मध्यानुपाती यानी रूट ए भी होता है। मध्यानुपाती निकालते हैं तो रूट, ये फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती निकालने के लिए। तो रूट ए बी बराबर 12, यहां से ए बी बराबर क्या निकलेगा? 144। ए बी बराबर 144 हो गया, ठीक है। तीसरी संख्या 324 दी है, तो तीसरी संख्या के लिए जब दो संख्या ए और बी है तो तीसरी संख्या के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। ये कितना दिया है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या के बराबर क्या रखते हैं? बी स्क्वायर अपॉन ए रखते हैं, तभी तो तीसरी संख्या निकलती है। तो यहां से अगर ए की वैल्यू रख दें तो यहां से बी का मान निकाल लेंगे। ए बराबर कितना दिया है? यहां से ए बराबर निकालेंगे तो 144 बट्टे बी, तो बी स्क्वायर बटे 144 और बी पहुंच जाएगा ऊपर, यहां से 324। बी क्यू बराबर कितना निकलेगा? 324 गुणा 144। बी बराबर यहां से निकालेंगे तो 324 को लिख सकते हैं 18 गुणा 18, और इसे लिख सकते हैं 12 गुणा 12। फिर इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 2, फिर इसे भी 9 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं 12 को 4 गुणा 3, और इस 12 को भी 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखो 9 3 27 के 3 लिख सकते हैं, और 9 3 27 के भी 3 लिख सकते हैं। ये देखो 3 2 2 2 2 4, और इसको लिख सकते हैं 4। तो 1 4 ये है, और 1 4 ये है, 1 4 ये है, 3 3 9 36। बी का मान जो यहां से निकला वो कितना निकला? 36। तो ए बी बराबर कितना है? 144, और बी बराबर 36, तो ए बराबर यहां से कितना निकलेगा? 4। तो ए बराबर निकला 4 और बी बराबर निकला 36। ऑप्शन में देखो कोई है ऐसा? यही है ए बी का मान। दो संख्याएं जो थी वो एक है 1 4 और एक है 36। समझ में आया? मध्यानुपाती क्या होता है? रूट ए बी, सब जानते हैं। यहां से ए बी बराबर 144 निकला। तीसरी जो संख्या दी है वो 324 दी है ना, तो तीसरी संख्या के लिए ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तीसरी संख्या यहां से निकालते हैं इससे, इसके बराबर तीसरी संख्या रख लेंगे, यहां से बी की वैल्यू निकाल ली और बी के माध्यम से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2
टेन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना है, यही है क्वेश्चन। तो सिंपल है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसे। टेन थीटा कॉट थीटा कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि ये होता है साइन बट्टे कॉस, ये होता है कॉस बट्टे साइन, कॉस से कॉस साइन से साइन, क्या बचेगा यहाँ पर केवल 2 और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा है, ये कट गया, यहाँ से कितना आया 3। हाँ सेकंड का है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% लाभ पर बेचता है, शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे पर 14% लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा है। कोई व्यापारी है, उसके पास चीनी है, वो कितनी है 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम में से कुछ चीनी 8% लाभ पर बेच देता है, कुछ 18% पे। तो पूछा गया है कि 18% पे जो चीनी बेची है 50 किलो में से, वो कितनी बेची है। तो देखो कुछ बेचता है 8% पे और कुछ बेचता है, मतलब शेष बेचता है 18% पे, और इसमें जो दिया है 14% और पूरे सौदे में 14% लाभ हुआ, तो एलिगेशन लग जाएगा। अरे कुछ चीनी 8% पे बेची, शेष बेची 18 पे और पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ, तो एलिगेशन लग जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो निकलेगा वो इसकी कुल मात्रा का निकलेगा। देखो तो रेशियो कितना निकलेगा, 8 और 14 का अंतर 6 और 18 इसका 4, यहाँ से 2 रेशियो 3 निकला। तो रेशियो का योग कितना होगा 5, 5 बराबर 50, 5 बराबर 50 और 1 बराबर कितना होगा 10, यानी 8% पे बेचेगा 20 और 18% पे बेचेगा 30। तो पूछा क्या है, 18% लाभ पर कितनी चीनी बेचेगा, 30 किलोग्राम चीनी बेचेगा। एलिगेशन लगाना देख लो, तुरंत हो जाएगा, हो गया, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में ये जरूर बताना है आपको क्वेश्चन में आपके कितने सही गए, कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 160 रुपए में क्या बेचता है 90 चॉकलेट, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। कहने का मतलब 5 की चीज 4 में बिक पाती है। अगर कोई चीज 5 की खरीदी होगी तो वो 4 की बिकेगी। साथ के साथ हम क्या करेंगे, टैक्स इससे ही करेंगे, परसेंटेज से तो आसानी होगी, जल्दी हो जाएगा। देखो अब 160 क्या है विक्रय मूल्य, तो क्या मैं इसमें 40 का गुणा कर लूं तो विक्रय मूल्य देखो 160 बन गया, तो इसमें भी 40 का करना पड़ेगा। तो यहां से जो सीपी निकला क्रय मूल्य कितना हो गया 200। 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेची थी तो खरीदी कितने में थी 200 रुपए में उसने 90 चॉकलेट खरीदी थी। यहां से उसका सीपी निकलाया। आगे बोला गया क्वेश्चन में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। अब पहले इस पर 20% लाभ देखो, तो वो जो लाभ लेगा 20% का मतलब क्या होता है, अगर 5 में कोई चीज खरीदी है तो 6 में बेचेगा। खरीदी कितने में है 200 में, तो पहले इसे 200 बनाओ। जब इसे सीपी को 200 बनाओगे तो 40 का गुणा किया था उसमें, तो इसमें भी 40 का करोगे। तो 200 में खरीदी थी तो बेचेगा कितने में, जब 20% का लाभ लेगा कितना आया यहां से 240, 240 में बेचेगा 90 चॉकलेट। समझ में आ रहा है। देखो
160 रुपए क्या था, अभी 90 चॉकलेट को लेके नहीं चल रहा है, वो तो 90 का 90 ही रहेगा। 160 रुपए में उसने बेचा तो 20% की हानि हुई। इसका मतलब ये सीपी था और ये एसपी था। तो एसपी 160 के बराबर कर लिया, तो इसमें 40 का गुणा करना पड़ा था, तो हमने इसमें भी 40 का गुणा कर लिया। यहाँ से हमारा सीपी निकल के आ गया 520, यानी 40 का गुणा 5 में करेंगे 200, यानी 200 रुपए में उसने 90 चॉकलेट खरीद के और 160 रुपए में बेच दी थी। तो ठीक है, मालूम पड़ गया कि 200 रुपए में खरीदी थी। अब क्या है, 20% का लाभ लेना है, तो 200 पे 20% का लाभ लोगे तो उसे 240 में ही तो बेचोगे। तो 240 में 90 चॉकलेट बेचेगा, कब, जब 20% का लाभ होगा। पूछा है 96 रुपए में वो कितनी चॉकलेट बेचेगा, तो 240 में 90, तो यहाँ से इसमें 96 रुपए में पूछा है, तो 24 में कितनी बेच रहा है, 9, 4 का गुणा कर दूं इसमें, तो 4 का इसमें भी कर दो, यानी 24 चौक 96 और इधर 36, तो 96 में कितनी चॉकलेट बेचेगा, 36 चॉकलेट बेचेगा। ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। आपको मैंने बताया, इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 10 सेकंड जब लगेंगे या क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा, 36। और अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता है तो आप उससे कर लीजिए, वैसे ये सही है, जल्दी होगा इससे, मौखिक हो जाएगा, ये समझ लो आप, मौखिक बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर 1/5 है, अन्य संख्या क्या है। देखो क्या क्वेश्चन है, बोला गया है 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच, तो अन्य संख्या कुछ तो मानेंगे, तो उससे छोटी अन्य संख्या हमने x मान ली, इनके बीच का अंतर कितना है, 1/5, कितना है, 1/5, तो अन्य संख्या यही तो मानी, तो अन्य संख्या क्या है। तो यहां से क्या करते हैं, x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, x को उधर ले जाएंगे, 1/5 को इधर लाएंगे, लासा ले लो 40, 15 माइनस 8 बराबर x, आंसर आ गया 7/40, x बराबर कितना आ गया, 7/40, सिंपल सा था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। कोई किसान अपनी गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गाय मिलती है, दूसरे को समूह की चौथाई हिस्सा है गाय, तीसरे को समूह की गायों का 5वां हिस्सा तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं। समूह में गायों की संख्या बताइए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे उसमें बोला गया आधी या 1/4 या 5वां भाग, ऐसे कुछ बताया गया, तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। उसी एलसीएम को हम क्या मान लेते हैं कि उस समूह में जो टोटल गाय है वो कितनी है, इस एलसीएम के बराबर। इसका एलसीएम कितना आया, 20 आएगा, कितना आया, 20। अब हमने उस समूह में गायें जो थी वो मान ली कि 20 हैं। अब करते जाओ जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा। किसान अपनी गाय को समूह को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता है कि पहले बेटों को समूह की आधी गाय मिलती है। तो पहले बेटों को कितनी मिलेगी, 10। आगे क्या है, दूसरे को समूह की चौथाई हिस्सा गाय मिलती है, समूह की चौथाई, तो इसकी चौथाई कितनी होगी, 5। समूह की चौथाई मिलती है दूसरे बेटे को, तो इसमें 4 का भाग देंगे 5। आगे बोला गया तीसरे को समूह की गायों का 5वां हिस्सा, तो इसका 5वां हिस्सा क्या होगा, 4 होगा तीसरे बेटे को। आगे बोला गया है तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं। चौथे पुत्र को कितनी मिलती है, 7 गायें, कितनी मिलती है, 7 गायें मिलती हैं। लेकिन आप यहां से भी तो पता करिए, 10 और 5 15 और 4 19 गायें तो जा चुकी हैं। तो इस रेशियो में जो चौथे पुत्र को जो गाय मिल रही होगी वो कितनी मिल रही होगी, 1 ही तो मिल रही होगी। चौथे वाले पुत्र को रेशियो में कितनी मिल रही होगी, 1, और वैसे कितनी मिल रही है, 7 गायें। ये रेशियो ही तो है, इसको 10, इसको 5, इसको 4, तो इसको 1 मिल रही होगी, तो 1 बराबर 7, तो 20 बराबर
7 गुणा 20 140। टोटल गाय कितनी हो गई? 20 ही तो मानी थी। एक रेशियो की वैल्यू 7, तो 20 रेशियो की वैल्यू 140। आंसर कितना आ गया? 40। अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है a की पावर 6 गुणा a की पावर -4 भागित a की पावर 3। कैसे भी कर लो, हो जाएगा। चाहे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ बचेगा a की पावर 2 भागित a की पावर 3। तो यहाँ से जो निकल के आएगा कितना आएगा? 1/a। या फिर कैसे भी कर लो, 1/a ही आएगा। या फिर a की पावर -1 लिख लो। समझ में आया? भाग में घातें घट जाती हैं, तो नीचे एक घात ज्यादा है, ऊपर एक कम है, तो 1/a ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देंगे। लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लाइक कर देंगे जरूर। और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 वर्ष के बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है, किस्त वाला है। जब इसमें कुछ भी नहीं बोला तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 3 वर्ष के बाद दे 1092, यानी 3 साल के बाद वो कितने रुपए देता है? 1092। 3 साल के बाद 1092 रुपए देने हैं, किसी को देने होंगे। इस ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो 3 साल की बात है, तो 3 किस्तों में इसे चुकाना है 1092 रुपए को। किस्तें बराबर होनी चाहिए। यदि ब्याज की दर कितनी है? 12%। रेट क्या है? 12%। 12% की दर से 1092 को 3 साल में 3 किस्तों में चुकाना है। पूछा क्या है? तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या कहता हूं, मैंने मान लिया कि वो जो किस्त है वो 100 रुपए की है। मैंने मान लिया किस्त कितने रुपए की है? 100 रुपए की। ठीक है, अब क्या करना है? रेट कितना है? 12%। तो आप कुछ मत करो, अगली साल के लिए जो वो देगा वो 112 देगा, उससे अगली साल के लिए 124 देगा। क्या किया? 100 पे 12% जोड़ा 112, फिर मैंने 12 को फिर जोड़ दिया 112 में, तो 124 हो गया। इतना आप केवल ध्यान में कर लो कि ऐसे करना है। पहले 100 मानते हैं, फिर जो रेट होता है उसको 100 पे काउंट करते हैं, यानी 100 का 12% 112, फिर 112 में फिर 12% को जोड़ देते हैं, 124 हो गया। इसको टोटल को जोड़ लो। क्या करना है? इसे जोड़ना है बस। तो 336। कहने का मतलब 336 रुपए की जो किस्त बनी वो कितनी बनी? 100 रुपए। ये क्या है? रुपए है, और ये क्या है? किस्त। 336 रुपए की किस्त कितनी बनी? 100 रुपए की। आपको किसकी बनानी है? 1092 रुपए की। तो मुझे ये बताइए 1 रुपए की किस्त कितने रुपए की बनेगी? 1 रुपए की बनाओगे तो इतनी नहीं बनेगी। और बनानी कितने की है? 1092 रुपए की। 1092 रुपए का इसमें कर दो गुणा, और इसे काट लो। 4 से काट सकते हैं इसे कितनी बार? 4 से 8 बार, और 4 चौक 16। 4 से 2 बार, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 4 से 3 बार। अब किससे कट रहा है? 4 से फिर काट लो, काट सकते हैं 4 से 2 बार, और 4 एक 4। 4 से कितनी बार? 25 बार। अब क्या 21 से ही कट रहा है? 21 सेकंड 21, कितने बचे? 6। 21 से 3 बार, तो 25 गुणा 13, 25 गुणा 13 75, 25 और 7 32। 325 रुपए की किस्त बनेगी। 1092 रुपए डालने हैं किस्तों में, तो 325 की 3 किस्तें बनेगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? क्या किया था? कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे।
100 लिखा मैंने किस्त का मान, कि मैंने मान लिया 100 रुपए की किस्त है, तो उसके बाद 12% रेट था तो 100 पे 12% काम कर लिया, उसके बाद 12 में फिर 112 में फिर 12 जोड़ दिया, 124 हो गया, तीनों को जोड़ लिया, ये बना पूरा टोटल रुपया जिसपे 100 रुपए की किस्त बनी है। यानी 336 रुपए की जो किस्त बनी वो 100 रुपए की किस्त बनी, 100 रुपए की। अब 1 रुपए की किस्त बनेगी 100 बटे 336, 1092 रुपए की किस्त बनेगी तो 1092 का गुणा कर दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो इसे साफ करते हैं। वैसे ये मेथड सही है, आपको जैसा भी लगे अच्छा है, बार बार करेंगे आ जाएगा, तो बस 10 सेकंड लगेंगे कि किस्त वाला क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही कार को, यानी एक रेलगाड़ी चल रही है 126 किलोमीटर प्रति आवर और कार चल रही है, ये क्या है? रेलगाड़ी की चाल, और ये क्या है? कार की चाल। किधर चल रहा है? दोनों एक ही दिशा में। मान लो इधर के लिए रेलगाड़ी चल रही है तो इधर कोई कार आ रही है, तो समान दिशा में चलते हैं तो क्या होता है? चालें घट जाती हैं, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में चलना, चालें घटा दी। अब क्या बोला गया है? अब देखो तो बोला क्या गया है? 40 सेकंड में पार कर जाती है, कौन? रेल। लेकिन यहाँ पे कार को क्या मानेंगे? कार की जो लंबाई है उसे नगण्य मानेंगे, क्योंकि कार छोटी है रेलगाड़ी की तुलना में। कहने का मतलब कार एक तरह से एक पॉइंट को मान के चलेंगे, इसको 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो क्या करेंगे कि ये जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। 3 5 15, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल, 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसमें 15 में 40 का गुणा कर दो, कितना आया? 600 मीटर की रेलगाड़ी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी? 600 मीटर। समझ में आया? कुछ नहीं था। आगे देखिए, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए करता है कितने दिनों में? 16 दिनों में। बी करता है 12 दिनों में। यहां से हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा? 48, यहां से 3 और यहां से 4। आगे बोला गया है ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। कहने का मतलब एक दिन ए करता होगा, शुरू किसने किया? पहले ए ने, फिर दूसरे दिन ए नहीं करेगा, कौन करेगा? बी। कहने का मतलब ये जो 7 काम करेंगे ये कितने दिन का काम है? 2 दिन का। 7 काम वो 2 दिन में कर पाते हैं। काम कितना है? 48। तो बोला गया है संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अगर वे ऐसे ही काम करें कि एक दिन ए ने कर लिया, एक दिन बी ने कर लिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 7 काम करते हैं 2 दिन में, तो पूरा काम करना है तो हम क्या करेंगे? इसके नजदीक तक जाएंगे पहले। तो मान लिया मैंने इसमें 6 का गुणा कर दिया, तो इसमें भी 6 का गुणा करनी पड़ेगा, तो 7 6 42 और ये 6 दिन 12। कहने का मतलब 12 दिन में वो 42 काम कर लेंगे। काम कितना बचा? 6। तो 6 काम बचा, तो अब कौन आएगा? ए आएगा। तो ए आया एक दिन के लिए, कितना काम कर गया? 3, क्योंकि 3 ही तो है उसकी रफ्तार। काम हो गया 45। काम रह कितना गया? 3 काम रह गया। कौन आएगा? टोटल दिन कितने हो गए? 12 और 1 13 हो गए। अब आएगा बी। बी की रफ्तार है 4, काम केवल बचा है 3 ही। तो बी एक दिन में 4 काम करता है और काम करना है उसे 3, तो 3/4 में नहीं कर देगा? काम 3 ही तो बचा है, तो 3 काम को 4 की रफ्तार से करेगा, तो 3/4। तो जो टोटल समय लगा वो कितना लगा? 13 दिन पूरे, और 13 से 3/4 दिन। समझ में आया? सिंपल था बिल्कुल। देखो
7 काम 2 दिन में करता है, तो फिर हम गए इसके नज़दीक तक। एक बार में पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा करेंगे तो ये बारी बारी से आ रहा है ना, तो 42 काम तक तो ये एक दूसरे को करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, काम बचा केवल 6। तो पहले ए आएगा, तो उसमें से ए 3 काम कर जाएगा, 45 होगा टोटल, बचा काम 3। अब आएगा बी, तो 3 काम को बी 4 की रफ्तार से करेगा, तो 3/4 दिन में कर देगा। 13 से 3/4 आंसर 13 सही 3/4 दिन। क्लियर हुआ? देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।